प्यारे भक्तों, आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में, जो हमारे जीवन में संतान सुख का वरदान लाती है। यह पवित्र व्रत हमें संतान सुख देता है और हमारे परिवार को पूर्णता प्रदान करता है। बच्चे तो भगवान का आशीर्वाद होते हैं और उनके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। जो माता पिता इस आशीर्वाद से वंचित रहते हैं, उनके लिए पुत्रदा एकादशी वरदान की तरह है, जो उनकी मनोकामनाओं को पूरा करती है। यह एकादशी पौष महीने के शुक्ल पक्ष में आती है और इसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व है, क्योंकि वे ही हमारे जीवन के पालनहार हैं। भगवान विष्णु पूरी दुनिया के पालनहार हैं और उनकी कृपा से ही हमें संतान सुख प्राप्त होता है। उनकी कृपा से ही हमें संतान मिलती है और हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। घर में बच्चों की किलकारी गूंज उठती है और हर तरफ खुशियों का माहौल बन जाता है। आइए इस व्रत के बारे में विस्तार से जानते हैं और इसके महत्व को समझते हैं। एक समय की बात है, सूर्यवंशी राजा सुकेतुमान थे। वे अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध थे और उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। वे बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थे। एक दिन राजा ने अपनी चिंता रानी चंपा से कही। उन्होंने रानी से कहा कि उन्हें इस समस्या का कोई समाधान चाहिए। रानी ने भी उन्हें धैर्य रखने को कहा। उन्होंने राजा को समझाया कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन राजा की चिंता कम नहीं हो रही थी। वे दिन रात इसी सोच में डूबे रहते थे। राजा को अपनी प्रजा की चिंता सताने लगी। उन्हें लगता था कि उनके बिना राज्य का क्या होगा। उन्हें डर था कि उनके बाद उनका राज्य कौन संभालेगा। यह विचार उन्हें बहुत परेशान करता था। राजा ने सोचा कि उन्हें इसका कोई उपाय ढूंढना ही होगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी संत या ऋषि से परामर्श लेंगे। राजा सुकेतुमान अपनी चिंता लेकर जंगल में चले गए। वह अपने राज्य की समस्याओं और व्यक्तिगत चिंताओं से बहुत परेशान थे। वहां उनकी मुलाकात महर्षि अंगिरा से हुई। महर्षि अंगिरा अपनी दिव्य दृष्टि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने अपनी व्यथा महर्षि को बताई। उन्होंने अपनी संतानहीनता की समस्या का समाधान मांगा। महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाकर देखा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पिछले जन्म के कर्मों का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें संतान सुख नहीं मिल रहा है। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। राजा ने विनती की, महाराज, क्या कोई उपाय है जिससे मुझे संतान सुख मिल सके? मैं किसी भी उपाय को करने के लिए तैयार हूँ। महर्षि अंगिरा ने कहा, हाँ राजन, पौष शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। ये व्रत बहुत ही प्रभावशाली है। भगवान विष्णु की पूजा करो, उनकी कृपा से तुम्हें अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होगा। महर्षि अंगिरा ने राजा सुकेतुमान को विस्तार से पुत्रदा एकादशी व्रत करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करो, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करो, उन्हें फूल, धूप, दीप अर्पित करो, व्रत का संकल्प लो, दिन भर उपवास रखो, शाम को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, रात में भगवान की पूजा करो और आरती गाओ, अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराओ, व्रत का संकल्प लो, दिन भर उपवास रखो, शाम को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, रात में भगवान की पूजा करो और आरती गाओ, अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराओ। महर्षि अंगिरा ने बताया, हे राजन, जो कोई भी श्रद्धा और विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसे जरूर संतान सुख मिलता है। यह व्रत हमारे पापों को नष्ट करता है। हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह व्रत हमें धैर्य और संयम का पाठ भी सिखाता है। हमें भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। उनकी कृपा से हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें। भगवान विष्णु की कृपा से आपको जरूर संतान सुख मिलेगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे भगवान विष्णु, हे संतान दाता, हमें संतान सुख प्रदान करें, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। याद रखें, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं।